Hello students, today in this video we are going to do article a and the. The articles are used before the nouns. Articles हमेशा noun से पहले यूज किए जाते हैं. Noun क्या होता है? Name of anything, person, place, etc. is called noun. किसी के भी नाम को हम noun कहते हैं. तो उनसे पहले ही आर्टिकल लगता है और आर्टिकल ए भी हो सकता है एन एंड द. इनमें से कोई भी आर्टिकल नाउन से पहले हम लगाते हैं सेंटेंस में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन. इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन और डेफिनिट आर्टिकल द. यूजेज ऑफ आर्टिकल ए. ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल और नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड. जो ए होता है आर्टिकल, ये सिंगुलर काउंटेबल मतलब कि जो नाउन है, एक तो वो काउंटेबल होनी चाहिए जिसको हम काउंट कर सकें, और सिंगुलर भी होनी चाहिए मतलब कि वो एक वचन होनी चाहिए, एक सिंगल चीज़ होनी चाहिए. और उस तीसरा उसमें क्या बात है कि वो नाउन बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो स्टार्टिंग में जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है? जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं ना आपके, वो दो तरह के होते हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट. जो वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट होते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं. तो जैसे टी है, टी कॉन्सोनेंट है, ट की साउंड आती है, तो हमें कॉन्सोनेंट साउंड देखनी है, ये ध्यान रखना है. हमें वोवल और कॉन्सोनेंट को नहीं देखना है, हमें साउंड को देखना है. साउंड मेन चीज़ है. तो यहाँ पे टी जो है, ट टी की साउंड है, तो ये टाइगर क्या है? कॉन्सोनेंट है, और ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो इससे पहले हम ए लगा देंगे. नेक्स्ट है अ टॉल मैन. यहाँ पे भी टी की साउंड आ रही है, टॉल, तो यहाँ पे ए लगा देंगे. नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ पीपल. यहाँ पे ग्रुप, ग की साउंड है, ग्रुप जी की, तो यहाँ पे ए लगा देंगे. यूनिफॉर्म, यहाँ पे आपको वोवल नहीं देखना है कि जैसे अगर वैसे तो रूल ये है कि ए ई आई ओ यू हो ना, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा दूसरी क्लासेज में, तो उससे पहले हम एन लगाते हैं. लेकिन यहाँ पे जो साउंड आ रही है वो साउंड है जो यहाँ पे वाई की साउंड आ रही है, यूनिफॉर्म, य. तो य जो है वो वोवल नहीं है. आप इसको हिंदी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं साउंड को. जैसे हिंदी में होते हैं ना ए आ ई ऊ, री को छोड़ के ए ऐ ओ औ यहाँ तक, जो ऐसी आवाज़ जो स्टार्टिंग में ए ई ए आ ई ऊ इनकी साउंड होती है ना, तब तो हमें ए एन लगाना होता है. और अगर क ख ग घ च छ ज ज वो मतलब कि व्यंजन की साउंड होती है हिंदी में, अगर वो वाली साउंड है तो हम ए लगा देते हैं. तो इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं. जैसे यहाँ पे है वन आइड मैन, यहाँ पे व देखो, वैसे तो वोवल ओ है, वोवल के अकॉर्डिंग तो हमें एन लगाना चाहिए, लेकिन साउंड देखनी है बच्चों में. तो साउंड क्या आ रही है? व की साउंड. और व की साउंड हिंदी में भी व क्या होता है? व्यंजन होता है. और इंग्लिश में भी डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे क्या रख देंगे? ए. नेक्स्ट, एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और नाउन्स बिगिनिंग विद वोवल साउंड. जो एन होता है वो कहाँ पे लगता है? एक तो है ना, जो नाउन है वो सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो साउंड है ना वो वोवल की साउंड होनी चाहिए. वोवल की साउंड मतलब कि जो हिंदी में ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ यहाँ तक इनकी साउंड बिगनिंग वाली साउंड होनी चाहिए. जैसे एप्पल में ए की साउंड आ रही है तो एन लगा दिया. एक्साइटिंग जर्नी, ए की साउंड आ रही है तो एन लगा दिया. ईगल में ई की साउंड आ रही है तो एन लगा दिया. इस तरह से. अब है द. रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जो द है वो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को रेफर करता है. जैसे कि द बॉय हु वॉज वियरिंग अ ब्लू हैट, वो लड़का जिसने ब्लू हैट डाला हुआ है. तो यहाँ पे पर्टिकुलर है ना वो बॉय, तो इसीलिए यहाँ पे हम द लगा देंगे. द येलो बोटल ऑन द लास्ट सेल्फ. कौन सी बोतल? येलो बोतल, तो पर्टिकुलर बोतल है. तो यहाँ ये सो वी पुट हियर द ऑन द लास्ट सेल्फ.
विच सेल्फ, कौन सी सेल्फ, लास्ट, पिछले वाली सेल्फ, तो सबसे लास्ट वाली सेल्फ, अंतिम सेल्फ, तो यहाँ पे राइट, वी हियर राइट द। नेक्स्ट, द रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग फॉर द सेकेंड टाइम। एग्जाम्पल, जब कोई पर्सन या कोई थिंग सेकेंड सेंटेंस में सेकेंड बार रिपीट होती है तो हम उससे पहले भी द लगाते हैं। आई सा अ गर्ल इन द पार्क, द गर्ल वॉज प्रेटी। यहाँ पे गर्ल से पहले हमने क्या लगाया, द, क्योंकि पहले एक बार पहले आया गर्ल है ना, और अगर सेकेंड टाइम रिपीट होता है तो हम द लगा देंगे। द रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग। जो द है वो क्या रेफर करता है, विशेष किसी चीज़ को या एनिमल को, जैसे द कोकोनट ट्री, तो ये पर्टिकुलर हो गया। नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशियंस, माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो द लगता है वो हम किसके सामने लगाते हैं, रिवर्स के नेम हो ना तब भी हमें द लगाना होता है, सीज, ओशियन, माउंटेन, और या ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे कि नीदरलैंड्स, ग्रीनलैंड्स, इस तरह से, जैसे कि आइलैंड्स के नेम के आगे भी हमें द लगाना होता है। द नाइल, द बे ऑफ बंगाल, द हिमालयन। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ वाली जो चीज़ें होती हैं, यूनिक होती हैं, एक ही चीज़ें होती हैं यूनिवर्स में, जैसे अर्थ है, मून, सन, एयर, इस तरह से इनके आगे भी हमें द लगाना होता है। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, बोट्स एंड एरोप्लेन्स। ये जो चीज़ें हैं, ट्रेन, बोट्स और एरोप्लेन, इनके नेम के आगे भी हम द लगाते हैं। द गीतांजलि एक्सप्रेस। द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ होली बुक्स। जो पवित्र किताबें होती हैं उनके नेम के आगे भी हम द लगाते हैं, जैसे द गीता, गीता के सामने हमने द लगा दिया। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के नेम के आगे भी हम द लगा देते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे द लगा दिया। नेक्स्ट, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स। जो वेल नोन बिल्डिंग है उनके सामने भी हम द लगाते हैं। द ईफिल टावर, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के सामने भी हमने द लगा दिया, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये वेल नोन बिल्डिंग है, फेमस बिल्डिंग्स हैं। नेक्स्ट, जैसे ताजमहल, उसके आगे भी हम द लगा देते हैं। तो यहीं तक है आपके सिलेबस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।